डॉक्टर एस.एस. सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा। मोटे अनाजों को, श्री अन्न को टिकाऊ खेती के रूप में लाने के लिए ये जो नेशनल कर्मशाला हो रही है, इसमें हम बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार से किसानों के बीच में इसे लोकप्रिय बना सकते हैं जिससे कि वो अपने उत्पादन में लावें और इसका जो है वो आम उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का ये अनाज श्री अन्न ठीक दाम पर मिल सके। तो इसके लिए तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें हमने किसानों को भी आमंत्रित किया है और पद्म श्री किसानों को भी आमंत्रित किया है। जो श्री अन्न के अच्छे किसान हैं उनको भी आमंत्रित किया है। करीब 300 किसान इसमें भागीदारी कर रहे हैं और उसमें वो अपने अनुभव बता रहे हैं और साथ ही साथ जो है इसमें परिचर्चा कर रहे हैं कि किसानों के बीच में इसको हम कैसे लोकप्रिय बना सकते हैं। हमारा विश्वविद्यालय सांवा, कोदो, ज्वार और बाजरा 4 ऐसे मोटे अनाजों पर बुंदेलखंड में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कर रहा है और जिसमें उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। साथ ही आज जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से वार्ता हुई है और जिसके अनुसार वो गुणवत्ता का बीज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएंगे और किसानों के यहाँ, बुंदेलखंड के क्षेत्र के किसानों के यहाँ हम उसका बीज उत्पादन करेंगे और जिसको कि वो सीधे खरीद करके दक्षिण भारत के राज्यों में किसानों के बीच में ले जाएंगे। तो इस प्रकार बुंदेलखंड श्री अन्न का किसानों के बीच में लोकप्रिय बनने का एक कारण बनने की उम्मीद की जाती है। सर, जनता श्री अन्न का प्रयोग क्यों करें? श्री अन्न का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि जो आजकल शुगर जनित जैसी बीमारियां हैं और जो पोषण की समस्या है या हमारा कब्ज की समस्या है, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के, पोषण को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पेट के विकारों को लेकर के, इन सारे चीज़ों को अगर देखें तो श्री अन्न इसमें बहुत फिट बैठता है। एक प्रकार से ये दवा जैसी स्वास्थ्य अन्न है, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि अगर श्री अन्न का प्रयोग करेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे? बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और जो पेट संबंधी परेशानियां हैं वो नहीं होंगी और स्वस्थ रहने के साथ साथ जो है वो देश के अच्छे नागरिक भी होंगे। श्री अन्न का प्रयोग सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, जैसे बच्चे, बूढ़े, जवान? सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि जो रागी जैसी अनाजों के जो श्रीलैक के जैसा जो है वो बना करके पठारी क्षेत्रों में किसानों के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, श्री अन्न के बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि हर रूप में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी तमाम रेसिपी तैयार है। इसको लोकप्रिय करने की ज़रूरत है। तो श्री अन्न का भविष्य आप किस तरह देखते हैं? श्री अन्न का भविष्य हम ये देखते हैं कि ज्वार, बाजरा जैसे जिसमें हाइब्रिड आ चुके हैं उसमें उत्पादन अच्छा है और उसमें किसानों को अच्छे दाम भी मिलते हैं। लेकिन जो बाकी जो माइनर मिलेट हैं तो उसमें अभी हाइब्रिड नहीं आए हैं, उनकी उत्पादन तकनीकों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो इनका उत्पादन बढ़ेगा और ये किसानों को, अच्छे आम उपभोक्ताओं को ये उपलब्ध होंगे।